ओके, तो हम लोग पिछले टाइम पढ़ चुके थे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, है ना। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ठीक है। अगर चार्ज का प्रॉपर्टी सारा याद है तो इलेक्ट्रिक करंट समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो देखो, ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, तो हम लिख लेते हैं, दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। दिस इज कॉल्ड I इक्वल टू Q बाई T। आई यहाँ पे डिनोट कर रहा है, दिस इज हियर इंटेंसिटी ऑफ करंट। आई डिनोट्स इंटेंसिटी ऑफ करंट and T is denote time and Q for charge. Okay, and this formula can be modified like this। ये ऐसे भी हो सकता है क्या? I इक्वल टू एन ई अपन टी। याद है Q इक्वल टू एन ई होता था पिछले टाइम, तो ये Q इक्वल टू एन ई अपन टी भी हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ करंट, दिस इंटेंसिटी ऑफ करंट इज कॉल्ड आई। आई करंट को आई डिनोट किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं करंट को हम नापते किसमें? व्हाट इज एसआई यूनिट करंट? दिस इज एम्पियर। हम लिख लेंगे एसआई यूनिट ऑफ करंट, दिस इक्वल टू एम्पियर। ये डिनोटेड बाय ए, इसको ए से डिनोट करते हैं। दिस इज ए एम पी ई आर ई, नॉट ए एम पी ई आर ई, एम्पियर। ओके, अच्छा, करंट को हम मेजरमेंट किस में करते हैं? वोल्ट में, एम्पियर में। और एम्पियर जो है एक डिवाइस होता है आमीटर, जिससे हम मेजरमेंट करते हैं करंट। तो करंट को मेजरमेंट करने के डिवाइस का नाम क्या है? Ammeter is a device used to measure the current। ओके, अच्छा, ये करंट ये कनेक्ट कैसे होता है? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये सीरीज में कनेक्ट होता है। सीरीज, अब ये सीरीज में कैसे कनेक्ट होता है? देखो, अगर मान लेते हैं मेरे पास ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है ऐसा, तो जो अमीटर होगा ना, ये अमीटर के लिए पॉजिटिव वाला ये टर्मिनल आएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव रहेगा इसका, ये नेगेटिव रहेगा। तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और नेगेटिव वाला नेगेटिव से कनेक्ट होगा अमीटर का। तो ये हो गया सीरीज, ठीक है। बात है समझ में? अच्छा, ये डायरेक्ट है ना, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। या तो कभी कभी ऐसा भी सिंबल बनाया जाता है ना, ये कभी कभी ऐसा भी रहेगा,
नेगेटिव, एक ही बात है, ठीक है, ये हमेशा सीरीज में होता है कनेक्ट। इसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, वोल्टेज, वोल्टेज नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का, वो जो होता है पैरेलल यूज होता है, उसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं कैसे होता है पैरेलल यूज, ठीक है, डन। अच्छा सीरीज जो पैरेलल कैसे, अभी जस्ट हम लोग जब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा सीरीज कैसे होगा, पैरेलल कैसे होगा, ठीक है, बस अभी जैसे इन्फॉर्मेशन जो समझ लो, ये सीरीज होता है, ये पैरेलल, ठीक है। वन मोर थिंग अबाउट दिस, अमीटर हैज वेरी लिस्ट रेजिस्टेंस, इसके पास बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो बस पहले इन्फॉर्मेशन लिख लो। वेरी लेस रेजिस्टेंस, इसके पास बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है ना, ये ध्यान रखना। कौन सा, ये करंट को मेजर करता है, इसमें रेजिस्टेंस का काम इसलिए होता है कि अगर मान लो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट के फ्लो को ब्लॉकेज कर देगा, क्योंकि सीरीज में होता है ना, अभी तुम आगे पढ़ोगे जब ज्यादा रेजिस्टेंस होता है ना तो करंट का फ्लो जो है वो रुक जाता है, ठीक है, इसलिए बस तुम टेंशन मत लो, इसके बारे में रेजिस्टेंस जो पढ़ेंगे ये सारा क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखो रेजिस्टेंस के बारे में अब बात करते हैं। 1 एम्पियर किसको बोलते हैं ना, हाँ तो 1 एम्पियर हम क्या होता है, एक एम्पियर किसको बोलते हैं, क्योंकि अभी तुमको पता चला कि एम्पियर क्या होता है ना। अगर अगर एक कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होता है तो करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। तो वही बात है कि इफ, लिख लो, इफ 1 कूलम चार्ज passes through the conductor in 1 second, अगर एक कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास होता है तो क्या कहलाता है वो, 1 एम्पियर, है ना। देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, ये 1, जैसे एग्जांपल देख लो, ये अगर 1 हो गया और ये अगर 1 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, आई जो तुम्हारा 1 हो जाएगा, तो ये कट के 1 हो गया, इसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर, है ना। तो अगर एक कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फुल होता है किसी कंडक्टर में तो क्या होगा, 1 एम्पियर, है ना। अरे बात समझ में आ रही तुम लोग को, सो ये तुम लोग नोट कर लो, है ना, ओके। तो करंट को ना थोड़ा सा मेजरमेंट करने के लिए हम बात करते हैं, ये कुछ मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर यूज करते हैं। तो एक माइक्रो एम्पियर होता है 10 पावर -6 एम्पियर के बराबर, 1 मिली एम्पियर होता है 10 पावर -3 एम्पियर के, ठीक है। तो ये छोटे छोटे यूनिट है हम यूज करने वाले हैं करंट के बारे में। अब बात कर लेते हैं करंट का डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर होता है करंट का। देखो पहले के टाइम में ना करंट के बारे में आदमी सबको पता होता था, ये थी जो जानना चाहता था, जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था ना तो मानते थे जो करंट होता है ये एक्चुअली में पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, किधर जाता है। लेकिन जब बाद में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ तो पता चला इलेक्ट्रॉन के वजह से करंट बनता है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है ना। तो अब क्या मानते हैं, करंट का डायरेक्शन नहीं मानना, करंट डायरेक्शन वही है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। देखो कैसे, ये हम बात करते हैं सेल,
ये तो करंट कहाँ चलेगा, करंट चलेगा, करंट का ये डायरेक्शन होगा ये, ठीक है। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। तो ये डायरेक्शन होगा करंट का, और ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। हम बात कर लेते ये वाला, ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रॉन्स का। कंफ्यूज नहीं होने के लिए हम यहां लिख देते हैं, करंट जो है आउटसाइड द सर्किट ये चलता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये होता है, ठीक है। यहाँ आता है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखो करंट का डायरेक्शन दो जगह होता है, एक तो इनसाइड द सेल होता है, एक आउटसाइड द सेल होता है। ये आउटसाइड हमने पढ़ा है, आउटसाइड क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इनसाइड बात करेंगे सेल के अंदर ना, ये करंट हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव, कहाँ पे, इनसाइड ऑफ सेल। Inside the cell, the direction of current inside the cell, the direction of current is negative to positive. So outside the cell, the direction of current is positive to negative, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आउटसाइड में क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, ये जान लेना। तो हाँ, यहाँ से हाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा, ठीक है। बोलो, अबे तो इतना सोचता है क्या, भी कर पूछो तो। अरे ये करंट, ये साइकिल जो कभी साइकिल चलाया है, ये पूरा चेन घूमेगा तभी तो साइकिल आगे बढ़ेगा। सेल के अंदर में रेजिस्टेंस होता है, यही करंट को स्लो स्लो धीरे धीरे खत्म करता है ना, बात समझ गया। इस वजह से धीरे धीरे जो रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर का, वो करंट को स्लो कर देता है, और लास्ट में नहीं, वो अलग इलेक्ट्रोड होता है, लास्ट में क्या होता है, करंट जा रहा, दोनों का जब पोटेंशियल बराबर हो जाता है, मतलब क्या, इधर का चार्जेस पॉजिटिव इधर का नेगेटिव बराबर हो जाता है ना, तो ये हो जाता है करंट एक ही पोटेंशियल पे, है ना, ये बंद हो जाता जाना। अभी पोटेंशियल पढ़ने दो तब बता देता हूँ ये करंट बंद कैसे हो जाता है जाना, ठीक है। तो ये हर ऑब्जेक्ट में, मतलब हर सेल में ऐसा होता है, कुछ टाइम के बाद करंट जाना बंद हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, करंट स्टॉप हो जाता है बैटरी में। नहीं तो अगर भाई एक आदमी बैटरी खरीद कर लाया, मान लो जिंदगी भर चल रहा है, दूसरा बैटरी खरीदेगा कोई, बहुत साल तक चलेगा। उसके लिए स्टोरेज बहुत बड़ा होना चाहिए ना, ये घर इतना बड़ा स्टोरेज चाहिए तुमको बैटरी का। फिर हुआ क्या उसके बाद, चल रहा है भाई, हो रहा है, होने दो, उसके बाद बात करते हैं उससे। अब ये बताओ करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? क्यों? अभी तू देख, अभी तू देखा इसका डायरेक्शन नहीं देखा, पॉजिटिव नेगेटिव। अबे कहता डायरेक्शन है इसके पास, है ना। अब बताओ, देखो करंट के पास डायरेक्शन होने के बावजूद ये स्केलर है, ये नया चीज है ना। देखो इट इज स्केलर क्वांटिटी है,
रीजन बताते क्यों? करंट जो है वेक्टर एडिशन का लॉ फॉलो नहीं करता है। वेक्टर के एडिशन का एक अलग लॉ होता है जो तुम लोग 11th में पढ़ोगे, और द वेक्टर एडिशन लॉ, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जितने भी वेक्टर्स है उसको ऐड करने का ट्रायंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम का अलग लॉ होता है, ठीक है। ये अदरवाइज ये अदरवाइज सेम नहीं हो जाता दोनों का। जैसे बात आते क्या, अगर मान लो इधर से 5 एम्पियर करंट आया, इधर से 6 एम्पियर आ रहा है, दोनों मिलकर 11 होकर चल दिया, चाहे एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वेक्टर का एंगल पे फर्क पड़ता है। जैसे क्या, इधर गया तुम 3 किलोमीटर, इधर 4 गया, रिजल्टेंट कितना हो गया 5 किलोमीटर। 90 पे गया था, एंगल पे फर्क पड़ा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक है ना, बाकी ये एंगल में फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक्चुअली बात की बात है, जितना डिटेल में समझ लो कि जो भी ट्रायंगल जो होता है ये एक्चुअली वेक्टर एडिशन का जो लॉ होता है उसको करंट फॉलो नहीं करता है। Therefore it is a scalar quantity, otherwise it may be the क्या, ये स्केलर को फॉलो करता है। सो इट डज नॉट, देखो क्वेश्चन कभी भी आता है ना, व्हाई करंट इज स्केलर क्वांटिटी, कभी तुमसे पूछा जाए करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है ना, वेक्टर क्यों नहीं, बिकॉज इट हैज डायरेक्शन, व्हाई इट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। तो तुम्हें बस एक आंसर याद होना चाहिए, इट डज नॉट फॉलो the triangle's law of vector addition। तो ये करंट के ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते, इस वजह से ये स्केलर क्वांटिटी होते हैं। बात है समझ में? अब थोड़ा सा हम लोग पोटेंशियल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उनको थोड़ा कर लेते हैं। देखो पोटेंशियल का मतलब एक्चुअली तुम समझो ये एनर्जी है, क्या है, एनर्जी है। जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा एनर्जी है ना, उतना देर तक ये करंट फ्लो होगा, उतना ज्यादा एनर्जी चलेगा, ठीक है। बात कुछ समझ में आई? ओके, सो लेट्स गो अबाउट द पोटेंशियल और द हेडिंग ऑफ पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं किस, V से। अब V से डिनोट करने के पीछे रीजन है, तो करंट को हम का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या, एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है ना। तो और ये जो V है, अलेक्जेंडर वोल्टास नाम साइंटिस्ट का था, ठीक है, इसके नाम से V आया है, ठीक है। तो ये डिस्कवर करा था सेल का, है ना। तो जितने भी चीज है वो साइंटिस्ट के नाम है। तो लोग पढ़ो तो लोग भी नाम आएगा, है ना। राक्षसों से फूलों का नाम आर से आएगा, रावणी तो है, हाँ तो रेजिस्टेंस आ गया पहले से, अब क्या करेगा तू। चलो कोई दिक्कत नहीं, कुछ और नहीं खोज करना तुम्हें, देखो पोटेंशियल है ना, तुम नहीं खोज करेगी। ओके सो सुनो, पोटेंशियल जो होता है, ओके पोटेंशियल जो होता है ये क्या होता है, एक किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लेके आते हैं, तो वहां जो फोर्स और वहां जो एनर्जी क्रिएट होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल। इसको समझो पहले डिटेल में, तब इसका डेफिनेशन पे हम जाएंगे। मान लेते हैं एक चार्ज है मेरे पास, क्यू चार्ज है ना। एक क्यू चार्ज को पकड़ के बहुत दूर से लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। अब बताओ ये क्यू चार्ज यहाँ तक गया तो रिपल्सन तो होगा ही, होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी एक चार्ज है पॉजिटिव यहाँ पे, और एक पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। ये पॉजिटिव, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, यहाँ आने का रिपल्सन तो होगा, होगा ना। अच्छा रिपल्सन होने से फोर्स लग रहा है इसका मतलब, और डिस्प्लेसमेंट ये ट्रेवल कर रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या बनता है, तो वो 9 से बड़ा होगा, वर्क हो जाता है ना।
तो जो वर्क हो रहा है इस चार्ज को लाने में, है ना, इन्फिनिटी से, इसी को तो बोलते हैं पोटेंशियल। बात समझ रहे हो? फिर से समझो, इन्फिनिटी से चार्ज को लाने में जो वर्क किया, है ना, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल। इसको इसके लिए इन्फिनिटी हो गया, बहुत दूर से आ रहा है उसको हम इन्फिनिटी बोल देते हैं। ओके, तो क्या बोलते हैं इसको, लिखो डेफिनेशन इसका। वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज bringing from infinity to a point in electric current. This is called potential। और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वर्क हुआ यूनिट पॉजिटिव चार्ज से, इसको बोलेंगे आप। ओके, अच्छा, इसका जो यूनिट होगा जूल पर कूलम, है ना, क्या बोलेंगे इसको, जूल पर कूलम, है ना। ओके, या फिर W इक्वल टू क्या हो गया, हम W निकालें, V इंटू क्यू। तो यहां से मेरा पहला फॉर्मूला का स्टार्टिंग हो जाता है। ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूला हो गया, एक Q इक्वल टू आई टी, एक फॉर्मूला हो गया V इक्वल टू W इंटू क्यू, है ना, V इक्वल टू W अपन क्यू। तो ये दो फॉर्मूला भी है, इसको याद रखना। दो करंट से एक बना था, एक बना है पोटेंशियल का। अभी इन सब में रिलेशन आएगा धीरे धीरे। अभी ओम्स लॉ करंट और पोटेंशियल में रिलेशन लाएगा, इसके बाद धीरे धीरे हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो फॉर्मूला बहुत ज्यादा ना हो जाए एक साथ, इसलिए तुम्हें क्या करना है, अभी जितना फॉर्मूला है उसका लिस्ट बना के उसको पढ़ते जाओ, ठीक है। तो ये तुम्हारा जूल, वर्क का क्या होता है, जूल होता है ना, और चार्ज का ये कूलम हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात आई समझ में, यहाँ तक। ओके, हाँ, पोटेंशियल हमेशा किसी पॉइंट पे होता है ना, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे है ना, ये इस पॉइंट पे है। तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इस चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, पिछले क्लास में हमें पढ़ा था। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को लेके जाना है, तभी तो रिपल्सन होगा, फोर्स लगेगा, वर्क होगा, ये सारे काम इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है ना। क्या नहीं, जस्ट चार्ज हम पॉजिटिव ही लेके आते हैं, पॉजिटिव पे पॉजिटिव का ही वर्क कराते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेगेटिव पे हम नहीं करते टेस्ट, है ना। नेगेटिव पे पॉजिटिव लाएंगे तो देखो, नेगेटिव पे पॉजिटिव का भी होगा, लेकिन क्या होता है, इसको ये खींच लेगा, तो ये खुद ही वर्क करेगा। बात तो वही हुआ, रिपल्सन होगा, तो वर्क ये खुद ही कर लेगा, सिस्टम खुद ही करेगा वर्क। ये अपना तो खींचने की जरूरत नहीं, ले आओ चार्ज अपने आप खींच लेगा ये, है ना। अरे वो तो हम कहाँ बोले नेगेटिव पॉजिटिव किसी के लिए बोले, ये डेफिनेशन है, चार्ज पॉजिटिव है यहाँ पे, है ना, बस। तुम कौन सा चार्ज को पकड़ के लेके आ रहे हो ये देख लो, बात का तो, है ना। डन यहाँ पे। ओके, अब 1 वोल्ट को डिफाइन करना, 1 वोल्ट, ये 1 जूल बाय 1 कूलम हो जाएगा ना, क्योंकि V कोड होता है W अपन क्यू। तो 1 वोल्ट क्या होगा, अगर 1 जूल काम हो रहा है 1 कूलम चार्ज को लाने में, उसको हम बोलेंगे 1 वोल्ट, है ना। ओके, तो ये हो जाएगा, एक 1 जूल what has done by
bringing 1 coulomb charge from infinity to that point. Yeah, simple सी बात है, क्या सकते हो, 1 joule work has done by bringing 1 coulomb charge, then potential is 1 volt. और potential will be 1 volt. तो पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाता है ना। और ये इसका फॉर्मूला हो गया यहाँ से 1 वोल्ट को। हाँ, 1 जूल वर्क तो हुआ ना रे, वर्क को किस में नापते हैं? तो तुम थाली खाना खाया तो किस में नापेगा? थाली में ना, 1 थाली खाया 2 थाली खाया है ना रे, तो ये हो गया। जैसे तुम लोग 4 थाली खाता है तो कैसे नापता है? 4 थाली खाना खाया, राक्षसों सब खाता है ना। तो ये 1 जूल वर्क हो गया ना, समझ गया? अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हेड क्या दो, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोलते हैं पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीडी, है ना। अब 2 पॉइंट का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, मान लो ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट बी है, वो आदमी यहां से यहां तक चार्ज को ले गया तो क्या हो गया, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो लिख लेते हैं, the difference between the difference of potential लिखेगा रे, ऑन कैमरा तो लोगों को पीटने में था दिक्कत है, ऐसे पूछेंगे फिर पीटेंगे तो फिर यही लिखा हुआ पूछेंगे। The difference of potential between 2 points is called potential difference, है ना। अरे पोटेंशियल तुमको क्या बोले, इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है उसका पोटेंशियल 0 होता है, क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड में तो है ही नहीं वो। अब पोटेंशियल मान लो किसी एक पॉइंट पे आ गया, मान लो हमने ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये ए है और ये बी था, तो पहले चार्ज को यहाँ पे लाए तो इसमें भी पोटेंशियल कुछ अलग होगा, इसको लेके यहाँ पे गए तो कुछ अलग पोटेंशियल होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये चार्ज के अंदर, चार्ज के अंदर, चार्ज के द्वारा जो वर्क हुआ वो पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो कोई चार्ज है ना, तो यहाँ पे इसका जो फोर्स वो कम लगेगा ना, तो पोटेंशियल यहाँ पे कम होगा। यहाँ पे लेके आएंगे उस चार्ज को तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगा, यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल होगा। तो इसका जो डिफरेंस हो गया बी ए माइनस बी बी इक्वल टू टोटल वर्क क्या हुआ यहाँ से आने में, टोटल चार्ज क्या मूव कर डब्ल्यू बाई क्यू। यार तुम ऐसे भी कह सकते हो वर्क यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा, तो हम दोनों को डिफरेंस करके लीजिए, है ना। यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं ला रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेते हैं, एक ही जगह नहीं रहे। अरे ये यहाँ है, दूसरा चार्ज यहाँ से लाए, यहाँ पे लाए, यहाँ पे रखे पहले, है ना, फिर यहाँ पे लेके यहाँ पे लेके, है ना। तो यहाँ पे अलग पोटेंशियल बना और यहाँ पे अलग पोटेंशियल बना, तो दोनों पोटेंशियल का जो डिफरेंस हुआ उसको बोल दिया पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अब बैटरी में तार लगाएंगे, इधर तार यहाँ तार लगाएंगे, दोनों से करंट कैसे मूव करेगा? जब करंट मूव करने के लिए एक चीज क्या को बताते हैं, कभी नदी को बहते देखा है? हाँ, नदी किधर बहती है? इधर बहती है, क्यों? इधर तो ससुराल इधर जा रही है, बहगला इधर बहती है,
इधर नहीं बह सकती है, क्यों इधर नहीं बह सकती है? क्या मिल रहा है? तुम उसको डायरेक्शन देता है, ये नदी है, तू इधर डायरेक्शन दिए, इधर चलो। अबे अभी ये देखो, नदी हवा बहती है तब चलती है, ए तुम लोग इधर, अबे इधर, हाँ देखो, नदी उधर बहती है जिधर हाई डिफरेंस से लो डिफरेंस है ना, ऊंचा से, हाँ इधर हाई, अगर इधर का जो जगह है ना वो ऊंचा हो, इधर गहरा हो, तो ऐसे नदी बहती है ना? नहीं पता? क्या बोला? अबे तो वही ना बोले तुमको, हाइट से लो डिफरेंस होगा तभी तो ग्रेविटी लगेगा। अब ग्रेविटी कहेगा उसको जो पहाड़ पे चढ़ा देगा, नहीं चढ़ाएगा ना। तो तुमको क्या बोले, अब पहाड़ से नीचे वो करेगा, क्यों? क्योंकि उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है ना, वो हाई टू लो डिफरेंस में करना, वो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये समझ लो कि ये पानी को फ्लो होने के लिए डिफरेंस चाहिए, हाइट का डिफरेंस। बात समझ रहा है ना? करंट को फ्लो होने के लिए चाहिए पोटेंशियल का डिफरेंस, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो करेगा। बात समझ रहा है ना? चार्जेस जो फ्लो करता है हाई टू लो, तब ये करंट फ्लो होता है ना। तो ये ठीक वही बात सारा हम स्टोरी बता रहे हैं कि करंट किधर मूव करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, है ना? तो बस करंट हो गया, और डब्ल्यू बाई क्यू ये आ गया। तो तुम्हारा डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डब्ल्यू बाई क्यू हो गया। इसको बोलते हैं द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? अब इंफिनिटी पे कोई होता तो उसका जीरो होता पोटेंशियल, ध्यान रखना। when the charge is kept at infinity then the potential of that charge will be जीरो, ये ध्यान रखना, ठीक है? बस क्योंकि इंफिनिटी इतना दूर है कि इससे फील्ड वहां जाएगा नहीं, और फील्ड अगर जाएगा नहीं तो पोटेंशियल बनेगा नहीं, है, ध्यान रखना। अब अगर हम बात करने वाले हैं क्या, पोटेंशियल का, ये तो समझ में आया थोड़ा बहुत, है ना? पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल के यूनिट भी पता चलिए तुम्हें क्या होता है, वोल्ट। अरे शुरू में बताया वोल्ट होता है, भी देखे वो पढ़ता है कि नींद में रहता है, अभी देखो उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तुम्हारे पास, क्लियर, ठीक है? ओके, अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले इसके बारे में, बताओ। फाइंड द वर्क डन मूविंग 6 कूलम चार्ज, 20 वोल्ट, टू 15 वोल्ट। तो वर्क कितना होगा, 6 कूलम चार्ज को मूव कराए 20 वोल्ट से 15 वोल्ट तक। पहले को पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तुम्हारा 20 माइनस 15, 5 वोल्ट हो गया। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू बी इंटू क्यू, अरे पढ़ाए थे ना, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो डब्ल्यू इक्वल टू बी इंटू क्यू, है ना? तो ये हो गया वी कितना, व्हाट इज वी, 5, एंड क्यू कितना, 6 कूलम, कितना हो गया, 32। दिस इज द आंसर। तुम्हें समझ में आ रहा है? ओके, दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। नहीं भी आ रहा समझ में तो ये सब मत कहना, बोल देना, बनाने में थोड़ी ना मारते हैं, याद में रखेगा तब मारते हैं, है ना बच्चे को। ये समझ में आया बात? ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन इसके लेते हैं क्या,
If 200 coulomb charge pass through conductor in 2 into 10 power minus 3 seconds, find the current. कितना करंट होगा ये बताना है। ओके, देखो हमें क्या होता है कि आई का फॉर्मूला क्या होगा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना। क्यू कितना है, 200 कूलम है, टाइम कितना है 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, ये तो कट जाएगा 100 आ जाएगा, आएगा ना। तो हो गया तुम्हारा 100, अरे 10 पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा 10 पावर प्लस 3 हो जाएगा, ये पता तो हो। अरे बोलो, ये 10 पावर 2 है और 10 पावर 3 है, कितना हो गया 10 पावर 5 एम्पियर। अबे ऐसे इतना जल्दी आंसर देने के चक्कर में गलत मत दे दिया करो, 2-4 सेकंड टाइम लो, 1 मिनट टाइम लो, 2 मिनट टाइम लो, तब आंसर दिया करो। बातें समझ में, तुम्हारे समझ में, पीछे वाले आ रहे समझ में। अरे कुछ तो बोलो, ये सर नो सर कुछ तो बोलो। आ रहा है ना, धीरे धीरे आवाज। डन, ओके। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके बाद आगे पढ़ने वाले रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो हाँ, यहाँ तक तुम लोग अच्छे से कर लेना कवर, ठीक है। एक ही दिन में सब पढ़ लेगा, अरे डॉक्टर बोले एक ही दिन में सब पढ़ लेगा।